टेंस बताया ना मैंने, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? जो काम प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, हम घर जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, क्या हुआ? हम खेलते हैं, क्या हुआ? सारी चीजें प्रेजेंट टेंस हो गई। खेल रहे हैं, ये भी प्रेजेंट टेंस में आएगा, पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आएगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, मेरे साथ बोलेंगे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चार हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। चार प्रकार के हो गए ना प्रेजेंट टेंस। मैं अपने साथ इसलिए बोलने के लिए कि तुम्हें याद होगा। ठीक है, और जो चीज तुम्हें प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है इसको बार बार रिपीट किया करो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जब सही होगी जब हम उसको बार बार बोलेंगे। अब तुम बोलोगे नहीं, ऐसे थोड़ी जाएगा अंदर, हमें क्या पता क्या पढ़ रहे हो तुम लोग। ठीक है, इसलिए इसको बार बार रिपीट किया करो। तो तुमसे ज्यादा मेरा गला खराब है, मैं इतनी तेज बोल रही हूँ, तो तुम लोग भी तेज बोलो। अभी खेलने के लिए क्या तुम्हारे पास? ए लवनीश, ए वो ऐसे चिल्लाते हो कि नहीं चिल्लाते हो? दूसरे से बोलो। तो हम आज प्रेजेंट टेंस के दो टॉपिक क्लियर करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डालो हेडिंग। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, पर समझ लेना। ठीक है, इससे पहले भी नहीं लिखा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट डालो। ठीक है, लिखो, लिख लिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट साथ साथ लिखो। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है इंडेफिनिट की? जिस टेंस के अंत में लिखो, मैं बोलती हूँ लिख लोगे? नहीं दीदी बोलो मत, लिखो। देखो, जिस सेंटेंस के लास्ट में, इसकी वो पहचान लिखो। जिस सेंटेंस के लास्ट में, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल बताऊंगी कि तुम्हें इजी हो पढ़ने में और पहचानने में। ठीक है, जिस सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस की स्पेलिंग आती है ना? जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस सेंटेंस के लास्ट में लिखो, मैं बोल रही हूँ उसके आगे लिखो, मैं पहचान वही इसके आगे लिखो। जिस सेंटेंस के लास्ट में पहचान लिखो। हाँ, ता है, ती है, ते है, उसे क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है ना? ठीक, लवली समझ में आ रहा है? जिस टेंस के लास्ट में, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, ता है, ती है, इसे सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इतना भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। लिख लो, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। लिखो, उसे भी लिखो लाइन, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। हो गया? हो गया, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। हो गया नैतिक? एग्जांपल लिखो, लिखो एग्जांपल, इरेज कर दो इसे। देखो एग्जांपल लिखो, जैसे कि हम घर जाते हैं। अभी पहले रूल लिखवा देती हूँ, चलो रूल लिखो। इसका क्या है, कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस बोलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है ये? रूल है। क्या है? सब्जेक्ट। रूल क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट मतलब V1, वर्ब जो क्रिया होती है, ई या ES लगेगा वर्ब में, और प्लस ऑब्जेक्ट। ओ सॉरी, S या ES, सॉरी S या ES। ठीक है, S और ES। ठीक है, ऐसे ये रूल है। अब देखो इसी पे एग्जांपल्स कैसे है। जैसे हम घर जाते हैं, ठीक है, क्या हुआ? हम का क्या हुआ? वी। ठीक है, हम का वी हुआ, घर जाते हैं, तो क्या होगा? वी गो होम, वी गो टू होम। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वी गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
इसमें एस की एस तो नहीं लगा। क्या कब लगेगा ऐसे यस बताओ। देखो जी जैसे मतलब जो दे यू वी वी गोस्ट होगा कि वी गो होगा, मैं ही देख रही हूँ अरे तुमने। नहीं देखो तो प्लूरल तो वही पूछ रही हूँ मैं। जो प्लूरल होगा हाँ तो वही मैंने सही देखा। आएगा। हाँ। बाकी जो सिंगुलर है उसमें लगेगा। हाँ तो क्या होगा? तो वी गो टू होम सही है। बस सही है ना, we go to यही home? पूछ रही हूँ कि प्लूरल में हाँ तो ईएस, अब आपने क्वेश्चन पूछा ईएस हमारा कब लगेगा? ही, शी, इट, ये साथ क्या लगेगा? ई सॉरी एस या ईएस, मेरे मुंह में हमेशा ये लगा हुआ है। ही शी इट के साथ एस या ईएस लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। नाती समझ में आ रहा है? अभी देखो मैंने इसमें वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है ना गो, इसमें एस और ईएस नहीं लगाया ना, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा? ही शी इट के साथ एस और ईएस का प्रयोग होगा, ठीक है? और आई वी दे के साथ नहीं होगा, ठीक है? ये दे है, सॉरी मेरी पता नहीं किस स्पेलिंग हो रही है, लिखने में कुछ और, प्रोनाउंस करने में कुछ और, बोलने में कुछ और। आई भी दे के साथ ई एस एस का प्रयोग, एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं घर जाती हूँ, आई गो टू होम, और मैंने बोला वह घर जाता है, तो क्या होगा? ही गोज टू होम, लगा ना? यस लगा दिया ना मैंने। जैसे अभी ये करनो भी बताती हूँ, जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो क्या होगा? ही गोज टू होम। क्या हो गया? ही गोज टू हो गया ना? मैं खाना खाती हूँ, क्या होगा? आई, या मैं खाती हूँ, बताओ। आई ईट, तुम खाते हो, यू ईट, वह खाता है, ही ईट्स। ऐसा क्या ना, क्योंकि ही इसी इट के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस। अब एस और ईएस के लिए मैं अलग बताऊंगी, प्लूरल और सिंगुलर किसके साथ एस लगता है, किसके साथ ईएस लगता है, इसके लिए अलग क्लास बताऊंगी, क्योंकि सारा मिक्सअप हो जाएगा ये। तो अभी सिर्फ हम टेंस पढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आएगा ये वाला? नोट डाउन कर लिया सबने? ये थोड़ा एग्जांपल बिल्कुल मिक्सअप हो गया, पर समझ में तो आ रहा है ना? हो गया तो बताओ, फिर इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगी, फिर इंटरगेटिव। ये सिर्फ, अब इसके देखो, ये इंडेफिनिट का, अब इंडेफिनिट में 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? अफर्मेटिव, 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 नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है? 4 होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है? अफर्मेटिव। क्या पढ़ा है? अफर्मेटिव। ये कौन सा सेंटेंस था? अफर्मेटिव। लिख दो इसमें, असर्टिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं। असर्टिव लिख देती हूँ यहाँ पे। कौन सेंटेंस है ये? असर्टिव। लिख लो यहाँ पे। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। इंडेफिनिट के भी 4 होते हैं, कौन कौन से? असर्टिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। कौन होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? बोलो मेरे साथ। असर्टिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव, बोलो नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है? 4 होते हैं। तो अभी हमने सिर्फ असर्टिव पढ़ा है, ठीक है? लिख लो आप असर्टिव सेंटेंस। ये इसी को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ऊपर हेडिंग डाल देना ये वाला, जो तुमने किया ना, इसी को कहते हैं। मैंने डाला नहीं तो ऊपर हेडिंग यहाँ डाल दो, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है? इसी को कहते हैं। समझ में आई? अब इसका नेगेटिव करते हैं, ठीक है? अब मैंने बोला वह घर नहीं जाता है, ये भी तो हो सकता है ना, जैसे तुम लोग क्रिकेट खेलते रहते हो, हाँ, और जाते नहीं हो घर, नहीं जाते ना, तो लिखो नेगेटिव सेंटेंस, हेडिंग डालो नेगेटिव, ठीक है? इसके रूल क्या है नेगेटिव के? रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस, बोलो, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, बताओ वो पंखुड़ी बताओ। सब्जेक्ट प्लस एस प्लस नॉट। अच्छा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ये ऑब्जेक्ट है। जी वो हमारे Not- स्कूल में करवाया गया डू और डज प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? जैसे क्या हो गया? वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, होम, सॉरी, क्या हुआ? ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, डज हमारा, अब देखो ही शी इट के साथ ही बता देती हूँ, ही सी इट के साथ क्या प्रयोग होगा? डज, और आई वी दे के साथ क्या होगा? डू का। जैसे मैं घर नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू, आई डोंट गो टू होम, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है ना? समझ में आया? नैतिक, लवनीश, ही सी इट के साथ क्या प्रयोग होगा? डज का। किसका होगा? डज। डज का। आई वी दे के साथ डू का। समझ आ रहा जा? तो जैसे मैं घर नहीं जाती, आई डू नॉट गो टू होम, वह घर नहीं जाती, शी डज नॉट गो टू होम। लड़की के लिए क्या लगता है? शी ना, शी डज नॉट गो टू गो टू होम, ठीक है?
इसलिए सिंपल बता रही हूँ कि दिमाग में छप जाए टेंस से, कहीं कुछ पूछूं तो बता सको, ऐसा पढ़ो। इसलिए धीरे धीरे 2 ही टॉपिक पढ़ाऊंगी, एक ही पढ़ाऊं। चलो आज इंडेफिनिट पढ़ाऊं चारों, पर सही से पढ़ो, ठीक है ना? सही से पढ़ो। आ रहा है? ये हो गया? ये हो गया ना? फिर करो करो फटाफट करो, फटाफट करते रहो उसको, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। अच्छा साइड हो जाओ, कोई बात नहीं, करो काम। और आज अभी तुम लोग 10 अगले नेक्स्ट संडे जब आओगे 20 न्यू वर्ड्स 20 वर्ड्स याद करके आओगे। नोट डाउन कर लो कॉपी में 20 वर्ब के फॉर्म 20 लिख याद करके आओगे, क्योंकि वर्ब जरूरी है टेंस के लिए, ठीक है? वर्ब के फॉर्म याद करोगे, ठीक है? 20 ये कर नहीं रहे आप लोग? कर लिया? खसरा हो गया? मैं पूछूंगी भी फिर, और इस पे सेंटेंस लिख के लाओगे, असर्टिव पे नेगेटिव पे। अभी तो इंट्रोगेटिव पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? 10 पढ़ाऊंगी मैं, या सिर्फ नेगेटिव तक रहने दूं आज? बताओ, नेगेटिव रहने दूं नैतिक आज? अब नेक्स्ट संडे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ा दूंगी, ठीक है? पर इसके लिए ये जो नेगेटिव पे लिखो होगा, लिखो आज का 20 सेंटेंस, असर्टिव का लिखो, नैतिक पहले होमवर्क लिखो नेक्स्ट संडे के लिए। 20 सेंटेंस इसमें बना के लाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस पे लिखो 20 अफर्मेटिव या असर्टिव जो पहले बताया था मैंने, ठीक है? सबको। और 20 नेगेटिव पे, 20 नेगेटिव पे, 20 सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस पे, ठीक है? इसे भी नोट डाउन करा दो। और 20 नेगेटिव पे, ठीक है? नेक्स्ट संडे पहले आती होमवर्क चेक करूंगी। और 20 वर्ब्स लर्न एंड राइट दोनों करो। 20 वर्ब्स बोलो, 20 वर्ब और 20 वर्ब लिख के भी लाना और याद करके आना, ठीक है? तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड अप करती हूँ। किससे क्या क्या पढ़ा आज हमने? फिर से देखो, प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है? बोलो मेरे साथ, जिस टेंस के लास्ट में ता है, ती है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने असर्टिव पढ़ा, ठीक है? और नेगेटिव पढ़ा, ठीक है? नेगेटिव में नहीं आ जाएगा, ठीक है? मैं घर नहीं जाती हूँ, ठीक है? ये क्या हो गया? नेगेटिव। आज हमने यही पढ़ा, ठीक है? फिर नेक्स्ट संडे हम लोग 2 सेंटेंस क्लियर करेंगे। कौन कौन से? नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ओके? तो ये अच्छे से आना चाहिए। उस दिन अगर मैंने पूछा किसी से नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? इसलिए अच्छे से पढ़ना, ओके?